बीट मेकर हो और बीट्स को बेचना चाहते हो, तो आज मैं आपको एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊंगा जिससे आप अपना एक सक्सेसफुल बीट मेकिंग वाला चैनल बना सकते हो। तो भाई अगर आपने ये स्टेप फॉलो नहीं करा ना तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं चलेगा किसकी बीट है। हज़ारों बीट्स हैं ऑनलाइन, और अगर आप प्रोड्यूसर टैग यूज़ नहीं कर रहे तो कैसे पता चलेगा ये आपका गाना है। आप ये सुन के देखो, अब आप ये सुन के देखो, आपको इससे सुनते ही पता चल जाएगा कि भाई कौन प्रोड्यूसर था। तो प्रोड्यूसर टैग की बहुत इंपॉर्टेंस है। अब जल्दी से मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ, ये वेबसाइट यूज़ करो, देखो आपको बड़ी इजीली कैसे बीट टैग मिल जाते हैं और मैंने कैसे क्रिएटिव बीट टैग बनाया। तो गाइस अब क्या करते हैं, हमने जो वेबसाइट अभी खोली है इसका नाम है playphrase.me, और इस पर आपको बहुत सारे ना बढ़िया बढ़िया क्लिप्स मिल जाते हैं वीडियो के, फिल्म्स के, जहाँ पे आप जो भी लिखोगे उसका एक फ्रेज मिल जाएगा छोटा सा। तो अब देखो जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ व्हाट्सअप, तो आप देखो अराउंड 53 छोटे छोटे व्हाट्सअप हमें मिल गए और मैं इसको यूज़ करके एक मस्त सी ऑडियो बना सकता हूँ। तो अभी और सुनते हैं। सो व्हाट्सअप विद यू ऐसे करके जो लाइन आई थी इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज अब जैसे इसमें हम और भी कुछ सर्च करते हैं व्हाट्सअप के अलावा, सर्च करते हैं गॉट द सॉस, लेट्स से उसमें हम आगे अपना कुछ और नाम बाद में डाल देंगे, बट इसको एक बार सर्च I think I got the sauce at home too. Take this. I think I got the sauce at home. तो अब वो एट होम को मैं ना यूज़ करता हूँ, सिर्फ आई थिंक आई गॉट द सॉस यूज़ कर सकता हूँ और उसको स्लो करके कुछ बढ़िया क्रिएटिव कर सकते हैं। बट और देखते हैं और क्या है, लेट्स गो सर्च करते हैं, लेट्स गो। ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो अब जल्दी से देखते हैं इससे हम क्या बना सकते हैं। तो गाइस फिर मैंने इस फ्रेज को वहाँ से डाउनलोड कर लिया और रिवर्स करके कुछ ऐसा बनाया। Alright, you guys, let's go. तो गाइस जैसे मैंने इस बीट में बहुत सारे इफेक्ट्स को यूज़ करा है, आप लोग भी यूज़ कर सकते हो अलग अलग इफेक्ट्स को। आप डिलेज यूज़ कर सकते हो, एक्ोज यूज़ कर सकते हो, रिवर्ब यूज़ कर सकते हो, बहुत ही क्रिएटिव हो सकते हो इसके साथ। बट पता है प्रॉब्लम कब आती है, अगर मुझे अपना नाम चाहिए होता है यहाँ पे, या कोई भी ऐसा कुछ वर्ड होता है जो मुझे मे बी मूवीज़ में मिले ही ना, तो यहाँ पे ना आपको चाहिए कि आप कस्टम अपना प्रोड्यूसर टैग बना सको। तो कस्टम प्रोड्यूसर टैग के लिए आप यूज़ कर सकते हो स्टेप 2 को, जो कि है आप जाओगे फाइवर पे। फाइवर एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो प्रोड्यूसर टैग, और आपको यहाँ पे बहुत सारे ना लोग मिल जाएंगे जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, और काफ़ी मतलब बहुत सारे ही लोग होते हैं इस पर। तो आप देखोगे यहाँ पे फाइवर चॉइस में क्या होता है कि जो फाइवर खुद कह रहा है कि ये काफ़ी अच्छा हो सकता है आपके लिए, तो इसको चेक करते हैं। तो आप यहाँ देखोगे जो रफली प्राइस है वो 800 से लेके 1000-2000 रुपये होता है। ऑफकोर्स आपको 1000-2000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, बट आप ये देखो कि आपकी आइडेंटिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि जो बीट जब स्टार्ट होगी तो आपका नाम आएगा। तो यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करने से नहीं कतराना चाहिए। तो एक बार सुन के देखते हैं। You don't know me. Haunted. Tokyo. Winter. अब ऐसे मान लो किसी का नाम टोक्यो बीट्स है, तो ये यूज होता है स्टार्टिंग में। और भी देखते हैं कोई, जैसे ये देखते हैं एक बारी, ये आप देख सकते हो मतलब 2 प्रोड्यूसर टैग मिल रहे हैं 1300 रुपये में, तो नॉट अ बैड डील। तो काफ़ी तगड़े आपको प्रोड्यूसर टैग्स मिल जाते हैं यहाँ पे। तो जाके अपना कोई बढ़िया सा एक वहाँ पे फ्रीलांसर ढूंढो और अपना प्रोड्यूसर टैग बनवा लो। तो गाइज अगले पॉइंट पे बढ़ने से पहले, अगर आप चाहते हो और भी अच्छी बीट्स बनाना, तो आप चेकआउट कर सकते हो हमारा म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स, जहाँ पे हम 4 महीने में आपको सिखाएंगे कैसे आप तगड़ी बीट्स बना सकते हो, कैसे उनको मिक्स मास्टर कर सकते हो, प्लस वहाँ पे आपको लाइफ टाइम मेंटोरशिप मिलती है। तो जल्दी से जाके चेक करो। तो गाइज अब आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, बीट भी बन गई, टैग भी डल गया, पर अब आप उसको बेचोगे कहाँ पे। तो जो बीट मेकर्स में सबसे ज़्यादा फेमस वेबसाइट है वो है बीट स्टार्स। तो बीट स्टार्स पे आपको सबसे टॉप इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स मिल जाएंगे, बीट मेकर्स मिल जाएंगे। तो आप बीट स्टार को चेक कर सकते हो, उनका सिस्टम बहुत बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताता हूँ, इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, लोगों के पास इंटरनेशनल कार्ड नहीं होता, लोगों के पास काफ़ी सारे पेमेंट इश्यूज़ हो जाते हैं, कार्ड उनके डेबिट कार्ड नहीं चलते, क्रेडिट कार्ड नहीं चलते, इंटरनेशनल पेमेंट नहीं हो पाती, पेपाल नहीं चल रहा है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप बीट स्टार से बीट नहीं खरीद पाओगे। अब यहीं पे हमारा इंडिया का एक बहुत ही तगड़ा प्लेटफॉर्म है इल पीपल म्यूजिक। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है इल पीपल से,
पर इल पीपल हमने पहले भी यूज़ करा है। आपने हमारी वीडियोस अगर देखना चाहते हो तो इल पीपल की हम वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो इल पीपल जो है वो काफ़ी तगड़ा है इस मामले में, क्योंकि एक तो इंडियन प्लेटफॉर्म है, सपोर्ट इजीली मिल जाएगा आपको, आप उनको वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो सपोर्ट में। अभी वो एक इमर्जिंग प्लेटफॉर्म है तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करेंगे वो ग्रो करने में। प्लस वो इंडियन प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पे इजीली पेमेंट करना बहुत आसान हो जाता है इंडियन लोगों के लिए। और इस थर्ड पॉइंट पे मैं रखूंगा एयरबिट को। वैसे बहुत सारे लोग बीट स्टार्स को यूज़ करते हैं, बट अगर आप चाहो तो आप एयरबिट भी चेक कर सकते हो, ये भी काफ़ी पॉपुलर है लोगों के बीच में। तो इस बीट स्टोर भी बन गया, बीट भी बन गई, उस पर एक टैग भी लग गया। पर अगर आपने YouTube पे चैनल नहीं बनाया तो आप इसको मार्केट कैसे करोगे? तो आपको देखो समझना है कि एक है आपका प्रोडक्ट और एक है आपका मार्केटिंग। और मार्केटिंग यहाँ पे हमें फ्री मार्केटिंग अगर करनी है तो YouTube से बढ़िया कोई फ्री मार्केटिंग नहीं हो सकती। तो अगर आप देखोगे बहुत सारे बीट प्रोड्यूसर है जिनके अपने बीट चैनल्स होते हैं जहाँ पे वो अपनी कंसिस्टेंटली बीट डालते हैं। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ समझनी है वो है कंसिस्टेंसी। सबसे पहले कि आपको रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंट होना है। पर कंसिस्टेंट के बाद ना आपकी बहुत सारी चीज़ें आती है कि आप कंसिस्टेंट कैसे हो गए। आपको सबसे पहली चीज़ समझनी है कि आपका स्टाइल क्या है, आपकी नीश क्या है। तो लेट्स से आपने एक नीश पकड़ी ट्रैप की, तो आप ट्रैप बीट्स बनाओगे। अब ट्रैप में भी आप क्या कर सकते हो, आप ट्रैप कर सकते हो, ड्रिल कर सकते हो, जो भी आपको करना है, बट आप कोई एक या दो जॉनर चूज़ कर सकते हो या सिर्फ एक जॉनर भी स्टिक कर सकते हो। यहीं पे आप चूज़ कर सकते हो कि क्या मुझे ड्रेक पसंद है, क्या मुझे पोस्ट मलोन पसंद है। अब पोस्ट मलोन की काफ़ी R&B बीट होती हैं, ड्रेक की काफ़ी अलग होती है। क्या मुझे केंड्रिक लमार टाइप बीट्स पसंद है। तो आपको पहले चूज़ करना है कि आपको आर्टिस्ट कौन सा पसंद है। आप जॉनर चूज़ कर सकते हो या फिर आप सिर्फ जॉनर्स पर डाल सकते हो कि मैं सिर्फ ट्रैप टाइप बीट डालूंगा, मैं नहीं चाहता कि मैं आर्टिस्ट का नाम यूज़ करूँ। या फिर आप उल्टा भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, वो ड्रेक टाइप बीट्स डालेंगे, वो सिर्फ केंड्रिक लमार टाइप बीट्स डालेंगे, तो उनका पूरा चैनल पे क्या होगा, सिर्फ केंड्रिक टाइप की बीट्स मिलेंगी। तो यहाँ पे जो केंड्रिक का फ़ैन होगा वो जैसे ही सर्च करेगा केंड्रिक टाइप बीट्स, और ये जो पर्सन है ये बहुत सारी बीट्स डाल रहा है केंड्रिक की, तो यूट्यूब इनकी वीडियो पुश करेगा और आपको दिखाएगा। तो इसीलिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपको ज़रूरी नहीं आपको ड्रेक करना है, क्योंकि ड्रेक पे ऑलरेडी 100 लोग कर रहे होंगे, हज़ारों लोग कर रहे होंगे। यहाँ पे आपको कोई ऐसा आर्टिस्ट दिखता है लेट्स से जो ग्रो कर रहा है, लेट्स से इंडिया का नाम लेते हैं चार दीवारी एग्जाम्पल, तो या यशराज, कोई भी, तो आप कर सकते हो यशराज टाइप बीट। तो ऑफकोर्स अभी अगर यशराज को 1 लाख लोग नहीं देख रहे होंगे, बट वो 1000 लोग देख रहे होंगे, और 1000 में से भी अगर 100 लोग हैं जो खरीदना चाहते हैं यशराज की बीट, तो आपको 100 डेडिकेटेड फैंस मिल जाएंगे यशराज के जो वैसा ही गाना बनाना चाहते हैं। और वो अगर आपकी बीट खरीदते हैं, लेट्स से आपकी बीट 1000 रुपीज़ की भी है एंड आप 100 लोगों को बेचते हो, दैट इज़ 1 लाख रुपीज़। अगर आप 1 लाख रुपए कमा सकते हो एक महीने में, तो दैट इज़ अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप नीश पे जाओ, अपना स्टाइल चूज़ करो, और फिर आप देखो कि क्या मुझे जॉनर में रहना है या मुझे आर्टिस्ट टाइप वाला चैनल बनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, आपके चैनल की थीम, आप उसके कैसे कलर्स रखना चाहते हो, क्या आप ब्लैक एंड वाइट कलर रखना चाहते हो, क्या आप एनिमेटेड रखना चाहते हो, क्या आप सिंपल एक फ़ोटो लगाना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें आप चूज़ कर सकते हो। और गाइज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप बीट डालो तो डिटेल से आप अपनी हर एक चीज़ डिस्क्रिप्शन में लिखो कि गाने का नाम क्या है, आपने उस प्रोजेक्ट का क्या नाम रखा, क्योंकि उससे भी काफ़ी लोग इंस्पायर होते हैं। मान लो आपने नाम रखा बटरफ्लाई, तो अब जो बंदा देख रहा है सामने वो भी, उसको भी लग रहा है कि हाँ ये काफ़ी बटरफ्लाई या फिर वैसा सा गाना है। या फिर आपने रखा लेट्स से ट्रिपी, तो वो ट्रिपी वाली वाइब है उस गाने की, या कैसी वाइब है, तो आपको वो वहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी है। गाने की BPM बताना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जब कोई डाले तो उसको पता हो कि BPM क्या है, गाने का स्केल क्या है, यानी की क्या है गाने की। तो आप वहाँ लिख सकते हो मेरे गाने की है G माइनर, तो वहाँ पे G माइनर आपने लिख दिया। तो ये सारी छोटी छोटी डिटेल्स जो होती हैं वो आपकी डालनी बहुत ज़रूरी होती है। प्लस अपने बीट स्टोर का लिंक डालो, अपने सोशल लिंक डालो, क्योंकि कई बार क्या हो सकता है कि मान लो कोई चाहता है कि आपसे एक्सक्लूसिव वो बीट खरीद ले और फिर उसमें कुछ चेंजेस कराना चाहता है, तो आपका इंस्टाग्राम या फिर आपके मेल, वो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी मत करना। हो सकता है आपने सब कुछ कर दिया बट अपने सोशल्स ही नहीं डाले। तो ये सारी चीज़ों को जब आप बैलेंस करते हो तो एक आप बना लेते हो अपना परफेक्ट बीट चैनल। तो गाइस जब ये सारी चीज़ें आती है ना, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं जो थोड़ी सी मतलब आप समझ सकते हो टेक्निकल है, बट ये भी इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको, अभी मैंने बताया कि मुझे जॉनर चूज़ करना है या आर्टिस्ट चूज़ करना है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको कन्फ्यूजन होगी कि मैं यार क्या चूज़ करूँ, मैं ट्रैप चूज़ करूँ या ट्रैप टाइप बीट, ड्रिल टाइप बीट, या मुझे नीश में जाना है या मुझे बड़े में ही रहना है। तो आप किसी भी चीज़ में जाओगे, देखो आप गलत नहीं होगे। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये पहले ही बता दूँ, जब आप स्टार्ट करो ना, ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो चीज़ों को, स्टार्ट करो पहले। फिर भी अगर आप चाहते हो एक बार चेक करना, तो आप यहाँ पे क्या सर्च कर सकते हो, vidIQ को सर्च कर सकते हो, गूगल ट्रेंड्स को देख सकते हो ना। व्हाट इज़ vidIQ? vidIQ यूट्यूब का ही ना एक आपका AI तरीके से, या फिर आप उसको एक्सटेंशन बोल सकते हो, जो कि आपको डेटा कलेक्ट करके बताता है। जैसे मान लो मैंने ना यहाँ पे vidIQ इंस्टॉल कर रखा है, तो आप यहाँ पे ना एक्सटेंशन में लिख सकते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। आप यहाँ जाओगे, आप लिखोगे vidIQ एक्सटेंशन, तो आपको vidIQ के ऐसे एक्सटेंशन मिल जाएगी, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर।
और इसके बाद आप क्या करोगे, जब भी आप किसी यूट्यूब वीडियो पे जाते हो, लेट्स से मैं लिखता हूँ ड्रेक टाइप बीट्स, तो ये जैसे आप यहाँ देख सकते हो इतनी सारी बीट्स आ रही हैं जो कि इस हफ्ते में डली है। और स्पेशली आप देखो ये टॉप पे जो बीट डली है, अब एक दिन में 22,000 व्यूज़ आए। आपको यार 22,000 व्यूज़ तो कम है, लोगों के तो मिलियन आते हैं। तो आप यहाँ पे ये सोचो, देखो 22,000 व्यूज़, हम इसको 20,000 कर देते हैं अभी राउंड फिगर के लिए। और मार्केटिंग में एक चीज़ होती है 1% टू 3% कन्वर्जन, मैं इसको कह रहा हूँ 0.1 टू 0.3 कन्वर्जन। हम लोअर साइड पे ले लेते हैं 1% की। अभी पहले तो हम देखते हैं 100%, तो 100% हो गया 200 लोग। मैं कह रहा हूँ इसका भी 1% कर दो, तो ये आता है आपका 2। अगर 2 लोग भी ये बीट लेते हैं तो ये हो गया इनटू में $40। अब $40 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जनरली लोग जो अपनी बीट्स बेच रहे होते हैं, वो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। देखो जनरली लोग जो बीट्स बेच रहे होते हैं वो बीट स्टार्स पे बेचते हैं और वो $39-40 की बेचते हैं। तो देखो अब यहाँ पे देखोगे $39 दिखा है, ये सबसे बेसिक है। इसके बाद आप इसको महंगा भी बेच सकते हो, आप इसका वेव और ये सब भी बेच सकते हो। देखो स्टैंडर्ड इतने का है, वेव इतने का है, वेव प्लस 10 इतने का है। तो मैं कह रहा हूँ सबसे स्टैंडर्ड भी अगर 2 लोग ले रहे हैं 40 इंटू 2, ये $80 होते हैं। एंड $80 रफली आपके इंडिया में इस टाइम 6,500 रुपये। तो एक दिन में 6,500 रुपये आ रहे हैं, जबकि मैंने लिया 0.1%। अगर ये मैं कह रहा हूँ 20 लोग भी लेते हैं तो यही नंबर $800 हो जाता है, जो कि कई हज़ार रुपये, लाइक ऑलमोस्ट 64,000 65,000 रुपीज़ हो गए। तो आपको यहाँ पे समझना है कि कितना ज़्यादा मार्जिन है और कितना ज़्यादा पैसे कमा सकते हो आप एक बीट प्रोड्यूसर बन के। बहुत सारे बीट प्रोड्यूसर कई लाखों डॉलर कमाते हैं। तो आप वापस यहाँ पे आते हैं और देखते हैं और कितने लोग हैं। तो आप देख सकते हो ईसाया 22 6 days ago 24,000, 15 hours 2K, ये अगेन एक छोटा चैनल है। 17 घंटे पहले लुई 3.1K व्यूज़। तो यहाँ पे क्या आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो कि कितने सारे चैनल्स हैं जो डाल रहे हैं, और उसके बाद आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो कि ये कितना कंसिस्टेंट डाल रहे हैं। जैसे हम इसको लेते हैं, वीडियोस में जाते हैं, चेक करते हैं, 1 दिन पहले, 7 दिन पहले, 8 दिन पहले, 10 दिन पहले, 12 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले। अब यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा दिखा है 2 वीक। तो आप ये देख सकते हो कि एक वीक के अंदर ये लगभग लेट्स से 3 वीडियोस डाल रहा है, 4 वीडियोस डाल रहा है। तो आपको एक आइडिया लगने लग जाएगा। जैसे यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं थी, बट उसके बाद आप देखोगे तो 2 के दिन के गैप के बाद डली हुई है वीडियोस। ऐसे ही हम किसी और चैनल को देखते हैं, हम यहाँ देखते हैं साया को देखते हैं। तो 20 घंटे पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 6 दिन पहले, 7 दिन पहले, तो मतलब रेगुलर बेसिस पे डल रही हैं। और ये जो व्यूज़ हमें दिख रहे हैं ना 5,000, 4,000, 3,000, इसको आपको इसी तरीके से करना है कि 1%, 3,000 का अगर 1% 30 लोग भी हैं और 30 लोग $40 की बीट ले रहे हैं तो कई $100 हो गए। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना है। छोटे छोटे चैनल्स भी जो 1.2 के, जिनके आप देखो 1.2 के वीडियोस डाल चुका है, वो ऑलमोस्ट 1,000 से भी ऊपर बीट डाल चुका है 50,000 के चैनल पे। तो आपको समझना है 50,000 का चैनल पे वो कई $1,000 कमा रहा है। और ऐसा नहीं कि हर बार यही होगा, यही कन्वर्जन आएगी, कम ज़्यादा कुछ भी हो सकती है। बट दिस इज़ हाउ, इवन इफ़ यू हैव 3,000 2,000 व्यूज़, इवन अगर आपके 200 व्यूज़ आ रहे हैं तो भी 2 बीट्स बिक रही हैं, तो आप एक दिन के अगर $40 भी कमा रहे हो, बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप रोज़ कर रहे हो उसको, तो आप सोचो, अगर आपको लग रहा होगा $40 कहाँ ही ज़्यादा है, बट 40 को अगर आप 30 दिन तक कर दो लगातार तो वो भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक तो गाइस ये तरीका हो गया। दूसरा जो मैं आपको विड IQ बता रहा था, अब आप विड IQ पे कैसे कर सकते हो। देखो आप यहाँ पे जैसे विड IQ पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे आपको टैग्स मिल जाएंगे कि इन लोगों ने क्या टैग्स यूज़ करे हैं। तो ये आपको बता रहा है कि अच्छा इसने 2024 ड्रेक टाइप बीट, ड्रेक फ्री स्टाइल ये यूज़ करा है। इस पर आप क्लिक करोगे तो ये बताएगा कि इतनी सर्च वॉल्यूम है ड्रेक टाइप बीट की, यानी कि 1 मिलियन लोग ड्रेक टाइप बीट ढूंढ रहे होते हैं हर महीने, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। आप देख सकते हो ओवरऑल स्कोर इसको मिला हुआ है। फिर ये आपको और भी बता रहा है कि आप क्या क्या सर्च कर सकते हो, कि लोग ये सर्च करते हैं ड्रेक टाइप बीट फ्री, तो आप यूट्यूब टैग में यूज़ कर सकते हो कि, या फिर आप इसको डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो फ्री ड्रेक टाइप बीट। अब जब फ्री लिखते हो तो उसमें क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि आप फ्री में यूज़ करने के लिए दे रहे हो। आप यूट्यूब पे यूज़ कर सकते हो, ऐसे ही यूज़ कर सकते हो कहीं पे भी। बट अगर आप इसे कमर्शियली स्पॉटिफाई पे अपलोड करोगे या कहीं पे भी अपलोड करोगे तो आपको $40 का खरीदना पड़ेगा, या उससे बड़ा वाला वर्जन खरीदना पड़ेगा, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप एक अपना बीट स्टार का चैनल सेटअप कर सकते हो और फिर उस पर अपनी बीट्स को ऐसे बेच सकते हो। और विड IQ और ऐसे छोटी छोटी चीज़ें, और अपना भी आपको दिमाग लगाना है, इन सब चीज़ों को यूज़ करके आप बढ़िया तरीके से अपने टाइटल लिंक कर सकते हो, बढ़िया तरीके से टैग्स डाल सकते हो। और जो आपको लगता है कि किसकी सर्च वॉल्यूम अच्छी है, जैसे आप यहाँ पे कर दो सीधे मौत टाइप बीट, सीधे मौत, तो सीधे मौत टाइप बीट 50,000 लोग देख रहे हैं। तो अगर कोई बंदा नहीं डाल रहा, लेट्स से इसको हम सर्च करते हैं कि कितने लोग डाल रहे हैं इसको, इस वीक में कितने लोगों ने डाला सीधे मौत टाइप बीट्स, फिल्टर में गए, यहाँ पे करा दिस वीक, तो आप पहले तो देखोगे, देखो 5 महीने पहले 31,000 आए हुए हैं,
सीधे चिराग है, काफ़ी अच्छा फ्रेंड है, इवन हमारे चैनल पे भी आया था, 1,23,000। अब यहाँ पे आप फ़िल्टर करो और दिस वीक कर दो। अब दिस वीक में देखोगे 6 दिन पहले ही किसी ने डाली है, 1,500 व्यूज़ है, 2 अलग बंदे हैं। तीसरे इसके बाद 5 दिन पहले 400 व्यूज़, 4 दिन पहले 1,000 व्यूज़। तो मतलब 1-1, 2-2 हज़ार लोग इधर भी देख रहे हैं। जैसे वहाँ पे भी ड्रेक में 4,000 लोग दिख रहे हैं, यहाँ पे 1,000 लोग दिख रहे हैं, बट चांसेस आर कि इसमें से भी 1 से 2 लोग लेने वाले हैं जो आपकी बीट्स खरीद सकते हैं। तो ये लोगों को आप देख सकते हो कि सिर्फ 544 सब्सक्राइबर का चैनल है, और ये सीधे मौत को और हनुमान काइंड और सीधे मौत कृष्णा सीधे मौत कृष्णा रफ्तार कृष्णा, तो आप देख सकते हो एक पैटर्न कि कृष्णा को फॉलो कर रहे हैं, सीधे मौत को फॉलो कर रहे हैं, बीच बीच में जो थोड़ा बहुत ट्रेंड है जैसे हनुमान काइंड, रफ्तार को, इनको यूज़ करा। इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजीज बना सकते हो कि मैं सिर्फ कृष्णा और सीधे मौत टाइप बीट का चैनल बनाऊंगा। अच्छा, इन दोनों में 50,000 कृष्णा लोग सुन रहे हैं, 50,000 सीधे मौत को सुन रहे हैं, टोटल 1 लाख लोग हो गए। 1 लाख लोग आते हैं यूट्यूब पे सर्च करने, तो मतलब चांसेस हैं कि मैं अगर महीने में इतनी बीट्स डालता हूँ तो मेरी 10,000 लोग सुन लेंगे, आउट ऑफ द 10,000 लोग मे बी 100 लोग ले लें। तो इस तरीके से आप एक बिजनेस मॉडल बना सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट सेलिंग योर बीट्स। और गाइस, जो फिफ्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलूँगा यहाँ पे है, आज के टाइम में आपको पता है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट चलता है, आप यूट्यूब ऑलरेडी कर रहे हो, बट अगर आप एक बीट चैनल के साथ साथ अपना एक यूट्यूब पे शॉर्ट्स डालते हो और रील्स डालते हो, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि लोगों को पता चलेगा। लेट्स से आप बनाते हो हाउ आई मेड दिस बीट, या हाउ आई सोल्ड 10,000 कॉपीज ऑफ दिस थिंग, या फिर हाउ आई सोल्ड 10 बीट्स। तो यहाँ पे आप पता क्या कर सकते हो, आप BTS बना सकते हो, आपने बीट्स कैसे बनाई, आप बता सकते हो कैसे मैंने 10 बीट बेची, जिससे और जो प्रोड्यूसर हैं वो आपके फ़ैन बने। तो इस तरीके से क्या होगा, आप एक लॉयल कम्युनिटी बनाते हो, उससे ना ही सिर्फ प्रोड्यूसर अट्रैक्ट होंगे बल्कि और भी रैपर्स को भी नॉलेज मिलेगी कि ये कोई प्रोड्यूसर है जो कंटेंट बना रहा है, और उस कंटेंट को देख के, क्योंकि सब लोग इंस्टाग्राम चला रहे हैं, सब लोग शॉर्ट्स देख रहे हैं, वो लोग आप वापस से भेज सकते हो अपने मेन यूट्यूब चैनल पे कि जाओ मेरी बीट चेक करो अगर आप खरीदना चाहते हो। तो आप ऐसा कंटेंट बना सकते हो जिससे रैपर एक्साइटेड हो, उन रैपर को आप बोल सकते हो कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, मेरा एक बीट स्टार है, उनको जाके चेक करो। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यूट्यूब के साथ साथ ना शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पे भी फोकस करो। तो मैं सजेस्ट करूंगा वीक का एक शॉर्ट फॉर्म स्टार्ट करो एंड धीरे धीरे उसको वीक के 2 या मैक्सिमम 3 करो और हाई क्वालिटी कंटेंट बनाओ। सोचो कि कैसे मैं एक ऐसा कंटेंट बना सकता हूँ जिससे लोग एक्साइटेड भी हो, उनको मज़ा भी आए, एंटरटेनमेंट भी मिले, नॉलेज भी मिले, पर एट द सेम टाइम वो जाकर मेरी बीट भी खरीदें, मेरा प्रोडक्ट भी खरीदें। तो जब आप ये पूरी स्ट्रैटेजी बनाते हो तो दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट सेलिंग योर बीट्स, एंड दिस इज़ द परफेक्ट वे जो इस टाइम पे आप कर सकते हो।